हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों, पहले इसकी पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने उस वीडियो को देखा होगा। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी। हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इस मेमोरी में परमानेंट डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, परमानेंट डेटा मतलब इसमें डेटा जो है हमेशा के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, यदि जैसे हमारी प्राइमरी मेमोरी में क्या होता था कि हमारा कंप्यूटर जब भी पावर सप्लाई जाती थी तो उसमें उस कंडीशन में हमारा जो है डेटा है लॉस हो जाता था, यानी डिलीट हो जाता था। बट परमानेंट मेमोरी में ऐसा नहीं होता। इसमें अगर हमारा डेटा रखा रहता है, हम स्टोर करते हैं, तो अगर बाय द वे हमारा किसी भी वजह से पावर सप्लाई चली जाती है या हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा डेटा जो है वो लॉस नहीं होता है, यानी डिलीट नहीं होता है। ठीक है, इस मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, इस मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जिसके कारण कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसमें रखा डेटा डिलीट नहीं होता है। जबकि प्राइमरी मेमोरी में बिजली चले जाने पर ऐसा होता था, उसमें रखा डेटा जो है वो खो जाता था या डिलीट हो जाता था, परंतु सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है, जिसके कारण यह ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, यानी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो इसका जो है स्टोरेज कैपेसिटी यानी डेटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा। तो इसमें हम ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं इनके टाइप्स के बारे में, इनके कितने प्रकार होते हैं। तो इनके हमारा सेकेंडरी मेमोरी कई टाइप्स का होता है, जिसमें HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव और कंपैक्ट डिस्क। ठीक है, CD, DVD और फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, जिप ड्राइव, मैग्नेटिक टेप। DVD को डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, ये सभी हमारे सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हैं। ठीक है, आइए एक एक करके इन सभी के बारे में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। ठीक है, मेटल बॉक्स में ये बंद, इसके अंदर एक ड्राइव लगी होती है। ठीक है, डिस्क लगा होता है। तो ये क्या होता है देखते हैं। तो यह एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सभी सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, लेकिन ये HDD कैसे उनसे डिफरेंस है आइए देखते हैं। यह डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखती है, अर्थात यह कंप्यूटर के बंद होने पर डेटा बनाए रखता है, उसे खोने नहीं देता है। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर भी HDD लगा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सभी कंप्यूटर को डेटा स्टोर करने के लिए एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस चाहिए होता है। ठीक है, उनकी आवश्यकता पड़ती है। हार्ड डिस्क ड्राइव को कंप्यूटर, लैपटॉप या भी हमारे मोबाइल फोन में उसके अंदर स्टेबलाइज रख बना सेट किया जाता है। ठीक है, बाहर नहीं, अंदर उसके सेट किया होता है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें हम आसानी से डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, जिस वजह से हमारा डेटा सेफ रहता है और डिलीट नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड आते हैं SSD क्या होती है। ठीक है, इस सॉलिड स्टेट ड्राइव ये क्या होता है। तो SSD का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। यह एक प्रकार सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि HDD के समान बड़ी मात्रा में डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखती है। ध्यान दीजिएगा, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव में हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करते हैं। अब SSD में भी बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करके हम रख सकते हैं। ये दोनों में लगभग कॉमन होता है, एक ही तरीके का यूज होता है। बट डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं। SSD में फ्लैश आधारित मेमोरी का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जो कि हार्ड डिस्क की तुलना में तेज होता है। ठीक है, मतलब इसकी स्पीड तेज होती है HDD के अकॉर्डिंग। यदि कंप्यूटर में SSD का उपयोग करते हैं हम लोग तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छी यानी बेहतर हो जाती है। जितना ये जिसमें HDD लगा होता है उससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है हमारा SSD। ठीक है, अब आते हैं F ड्राइव यानी फ्लैश ड्राइव की बात करें। देखने में ये कैसा आपको लग रहा है, ऐसे पेन ड्राइव या USB मॉडल लग रहा है, क्योंकि इसमें USB की हेल्प से कंप्यूटर में कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसका इस्तेमाल डेटा और फाइलों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लैश ड्राइव दिखने में बहुत ही छोटी, ठीक है, दिखने में छोटी होती है और ये USB पोर्ट, इसमें जो USB पोर्ट लगा होता है उसी की सहायता से, उसी की हेल्प से कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट किया जाता है, उसके साथ जोड़ा जाता है। ठीक है,
अब आते हैं बात करते हैं डीवीडी की। ठीक है, डीवीडी क्या होता है? डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क है, हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। डीवीडी एक ऑप्टिकल तकनीक है जिसका प्रयोग बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बड़ी मात्रा में जिसमें हम मूवीज वगैरह ज्यादातर स्टोर करके रखते हैं। दिखने में कैसा होता है, आप फिगर में इजीली देख पा रहे होंगे। ये हार्ड डिस्क ड्राइव भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर में जो मेटल बॉक्स आप लोगों ने देखा उसके अंदर भी सेम तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं तो 4.7 जीबी से लेकर 17.8 जीबी तक डीवीडी का वेट 16 ग्राम के आसपास होता है, यानी 16 ग्राम तक होता है। मतलब हम यहाँ दो चीज जानते हैं कि इसका अगर साइज की बात करते हैं तो कितना होता है, 4.7 जीबी से लेकर 17.8 जीबी तक का होता है। इसमें जो बहुत ही ज्यादा, इससे हमें पता चलता है कि हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और इसका जो वेट होता है वो 16 ग्राम के आसपास होता है। और इसका ज्यादातर प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मूवीज डाउनलोड करने में। ठीक है, यानी मूवीज का डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है डीवीडी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सीडी। सीडी सभी लोगों ने देखा होगा। अब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एक इस तरीके का स्टोरेज डिवाइस है, इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार की डिस्क होती है जिस पर डेटा एक बार राइट किया जाता है और कई बार रीड किया जाता है। ठीक है, मतलब हम इसमें एक बार अगर डेटा स्टोर कर देते हैं तो उसको केवल रीड कर सकते हैं, बार बार इसमें राइट नहीं कर सकते उसे उस डिस्क में। ठीक है, समझ में आया? और देखिए क्या होता है, सीडी पर डेटा को रीड करने के लिए एक विशेष उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिससे हम सीडी रोम भी करते हैं। ठीक है, मतलब उसमें जो डेटा रीडिंग करते हैं हम लोग, उसको एक विशेष उपकरण का इसमें इस्तेमाल किया गया होता है जिसको हम सीडी रोम कहते हैं, सीडी रोम ड्राइव कहते हैं। एक सीडी में 700 MB तक डेटा को स्टोर किया जा सकता है, यानी एक सीडी में 700 MB तक के डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, मेमोरी कार्ड, देख सभी लोगों ने मेमोरी कार्ड को देखा है, चिप जैसा छोटा सा होता है। क्या होता है ये? मेमोरी कार्ड एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल हम डेटा और मल्टीमीडिया को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर मोबाइल फोन में गाने, वीडियो और फोटो को स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, मेमोरी कार्ड को फ्लैश कार्ड भी कहा जाता है दोस्तों। एक मेमोरी कार्ड 64 GB तक डेटा स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल होंगे 64 GB स्टोरेज। ठीक है, तो एक मेमोरी कार्ड जो है 64 GB डेटा स्टोरेज करके रख सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं मैग्नेटिक टेप क्या होती है। ये एक पुराना स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, क्या होता है, मैग्नेटिक टेप डेटा को स्टोर करने की सबसे पुरानी तकनीक है। इसकी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है और तथा इसकी कीमत जो है वो कम होती है, मतलब इसकी कॉस्ट कम काम ज्यादा। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी स्टोरेज क्षमता 100 MB से लेकर 200 GB तक होती है, यानी 200 GB तक के डेटा को यह स्टोर करके रख सकता है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सबसे ज्यादा पावरफुल स्टोरेज डिवाइस यही हमारा मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप की लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, यानी बाकी स्टोरेज डिवाइस की तुलना में ये जो मैग्नेटिक टेप है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से बहुत ही लॉन्ग टाइम तक टिका रहता है। ठीक है, इसकी लाइफ होती है, इसीलिए इसका यूज हम बहुत ही उपयोगी डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, जो कि काफी लंबे समय तक हमको रखना होता है। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं जिप ड्राइव। जिप ड्राइव क्या होता है फ्रेंड्स? जिप ड्राइव ज्यादातर हम फाइल स्टोर करते हैं इसमें। तो जिप ड्राइव एक छोटा पोर्टल डिस्क ड्राइव है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर की फाइलों को स्टोर करने और बैकअप लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिप ड्राइव का साइज 750 MB तक होता है, अर्थात यह 750 MB तक के डेटा को स्टोर करके रख सकता है, उससे ज्यादा के डेटा को स्टोर करके नहीं रख सकता। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये वीडियो समझ में भी आएगा। ठीक है।